देखिए, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का चुनाव किया है, तो आज इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीटेक फर्स्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, कुछ जानकारी ज़रूरी है आपको जानना जो कि आपको जाननी चाहिए। देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजों में आएंगे ना, तो यहाँ पे जो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा वो सेमेस्टर वाइज देना पड़ेगा। सेमेस्टर वाइज का मतलब क्या है? प्रत्येक 6 महीने पे इंजीनियरिंग कॉलेजों में एग्ज़ाम्स होता है जिसको आप सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कहेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो पूरा 1 साल फर्स्ट ईयर आपका चलेगा। तो 1 साल तो 12 महीनों का होता है और सेमेस्टर एग्ज़ाम प्रत्येक 6 महीने पे होता है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, एक तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम और दूसरा आपको देना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में हम दोनों सेमेस्टर एग्ज़ाम के सिलेबस को जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में पहले कॉलम में लिखा है फर्स्ट सेमेस्टर और दूसरे कॉलम में लिखा है आपका सेकंड सेमेस्टर। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी देने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्ट्स के नाम अलग हो सकते हैं, है ना। तो आपका जहाँ भी एडमिशन हो रहा है वहाँ एक बार सिलेबस ज़रूर मैच कर लीजिएगा और साथ ही साथ अल्टरनेट क्रम में भी हो सकता है कि जो यहाँ पे इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आपकी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जा सकता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि फर्स्ट ईयर में जो जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं वो पूरी जानकारी आपको दी जाए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टेक्निकल इंग्लिश पढ़ना है जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है ना। बेसिक इंग्लिश इसके बारे में आपको सिखाया जाता है। इसके अलावा सेकंड सेमेस्टर में आपको इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इस सब्जेक्ट के माध्यम से आपको दी जाती है। इसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट आता है और सेकंड सेमेस्टर वालों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ना है। इन दोनों में चैप्टर्स जो है वो अलग अलग होंगे। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक मैकेनिक्स इंजीनियरिंग और यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बेसिक मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है और सेकंड सेमेस्टर में आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से आप इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे, है ना। इसके बाद आता है इंजीनियरिंग फिजिक्स जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है और इंजीनियरिंग फिजिक्स सेकंड आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। इसके बाद इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से CAE यानी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग, ये ड्राइंग का एक सब्जेक्ट है जो कि आई थिंक इसका प्रैक्टिकल होगा। नॉलेज पर्पज से बस इस सब्जेक्ट को आपके लिए इंक्लूड किया गया है। तो ये जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। क्योंकि हम सिविल के सिलेबस को जान रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ज़रूर आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसके बाद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ना होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नाम से एक सब्जेक्ट है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सेकंड आपको पढ़ना है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है वो लैब होगा फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकंड सेमेस्टर में भी, है ना। तो फिजिक्स का लैब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में और फिजिक्स 2 का लैब आपको सेकंड सेमेस्टर में देना है। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड ड्राइंग का लैब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में और प्रैक्टिसेस लैब आपको सेकंड सेमेस्टर में देना है। तो ये टोटल आपका मैंने सिलेबस बताया जो कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ये सभी चीज़ मैंने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर किया। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की सिविल इंजीनियरिंग बीटेक फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपको समझ आया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और फ्यूचर में बहुत अच्छे कंटेंट इस चैनल पे आने वाले हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप उन सभी कंटेंट का फ़ायदा उठा पाएँ। और चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिससे देख के आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। God bless you all students. Love you all. Take care.